दोस्तों, एक बार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये एक नया तहसीलदार के रिगार्डिंग प्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डे 27 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम जो है आपके 26 1 to 26 के कवर कर चुके हैं क्वेश्चन, जिसमें से हम सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस पहले किया करते थे, लेकिन अब हमने आपकी प्रिपरेशन ताकि और अच्छे से हो, इसलिए 20 क्वेश्चंस को हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके हिमाचल प्रदेश पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के समय के सारी ही चीजों को जो है वो इंक्लूड इसमें किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में अगर मेंशन नहीं है अलग से आपको हर एक सेक्शन, तो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जाम में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के सवाल पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली फर्स्ट हम जो है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि बंदोबस्त अभियान वाज स्टार्टेड इन 1930 इन विच स्टेट, यानी कि भूमि बंदोबस्त अभियान जो कि आपने पढ़ा होगा एग्जाम के लिए, 1930 में किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा सी सॉरी बिलासपुर, एंड ऑप्शन डी इज मंडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बिलासपुर। यानी कि बिलासपुर में 1930 में जो था आपका भूमि बंदोबस्त आंदोलन या अभियान जो था वो स्टार्ट किया गया था। अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड वाला सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर किया है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि आपके एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश में कोई भी जब नहीं बना था, उससे पहले के यानी कि अर्लियर, यानी कि बिफोर दैट मेजर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की छोटी छोटी ग्रुपिंग्स हुई थी, उस ग्रुपिंग में आप जाकर के पढ़ेंगे। ये आपके बलोखरा में भी मेंशन्ड है। उस ग्रुपिंग में आप जाके पढ़ेंगे कि बिलासपुर में सबसे पहले जो था ये इस तरह का एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था। एक तो 1860 के आसपास भी शुरू किया गया था, 1850 और 1860 के आसपास। उसके बाद 1990 आते आते तो यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन भूमि बंदोबस्त की फॉर्म में जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो ये वाले जो दो आंदोलन थे, ये भी आपके रिगार्डिंग योर लेबर फोर्स ही थे, जो जबरन काम करवाया जाता था उसके रिगार्डिंग ही थे। बाद में इसमें बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप अपना बनाया था और भूमि बंदोबस्त अभियान के नाम से इसको उस समय जाना गया था। तो आपको यहाँ पे जो फैक्ट्स याद रखने हैं वो ये है कि 1990 में जो था वो बिलासपुर में आपका भूमि बंदोबस्त आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड वाले टॉपिक में से क्वेश्चन बना है, इस टॉपिक को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चौधरी शेरजंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रजामंडल ऑफ सिरमौर इन विच ईयर, यानी कि चौधरी शेरजंग किस वर्ष सिरमौर के प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937, सी 1939 एंड डी इज 1944। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1937। यानी कि चौधरी शेरजंग जो थे वो आपके 1937 में प्रेसिडेंट ऑफ प्रजामंडल ऑफ सिरमौर चुने गए थे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो टॉपिक है प्रजामंडल मूवमेंट्स का, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेंस के लिए। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनते हैं प्रजामंडल में से, तो प्रजामंडल के जो लीडर्स हैं उनके नाम के ऊपर बनेंगे, प्लस कौन से साल में वो ग्रुप बना था उस पर बनेंगे। अगर मेंस में सवाल आएगा तो पर्टिकुलर किसी प्रजामंडल के ऊपर ही लिखने को आ जाएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे आज का थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डिपोजिंग द रूलर इन केस ऑफ मिस गवर्नमेंट was applied in Himachal in case of Raja of which princely state in 1879? very very important question। यानी कि ये पूछता है कुशासन के मामले में, यानी कि मिस गवर्नेंस के मामले में शासक को पदच्युत करके करने का सिद्धांत हिमाचल में किस रियासत के राजा के मामले में 1879 में लागू किया गया था? तो आप जानते ही हैं कि जब हम आपका 1857 के रिवोल्ट वाला समय पढ़ते हैं, 1857 सिपॉय रिवोल्ट या म्यूटिनी जब हम पढ़ते हैं स्पेशली इन हिल्स, तो उस समय पे जब आप पढ़ेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ 1857 या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 इन हिल्स में क्या इसका इफेक्ट रहा है, ये मैं बता दूंगी। लाइट सर्विसेज के मेंस में पहले भी सवाल आ चुका है, वहां पे ये वाला सेक्शन कवर होता है आपका, जहां पे ये बताया जाता है कि 1879 में जब ब्रिटिशर्स ने आपका जो था वो हिल चीफ्स के जो भी टेरिटरीज थी या उनके ट्रेडिशंस उसकी रिस्पेक्ट करने की बात की थी, तो उस समय सब लोगों को लिबरल कर दिया गया था एक्सेप्ट फॉर एक
एक्सेप्शन के एक राजा के, जिसको क्या बोला गया था कि मिस गवर्नेंस के बेसिस पर आपको क्या किया जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा एक तरह से। तो यही सवाल पूछ रहा है दैट द प्रिंसिपल ऑफ डिपोजिंग द रूलर in case of misgovernment was applied in Himachal in case of Raja of which princely state। तो इसका ऑप्शन ए है ठियोग, बी इज सुकेत, सी इज रामपुर बुशहर एंड डी इज हिंदू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज सुकेत। याद रखिएगा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन थी। आपको याद होगा 1857 का रिवोल्ट अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपका अवध एक ऐसी एक्सेप्शन थी जिसको मिस गवर्नेंस के बेसिस पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाई गई थी। वैसे ही हिमाचल का सुकेत सेम रूलर जो होते थे यहाँ के, तो उनके ऊपर ये एक्सेप्शन लगाई गई थी कि मिस गवर्नेंस के बेसिस पर जो थे उनके राजा को डिपोज करने की जो थी वो बात यहाँ की गई थी। इनके अलावा बाकी सब जितने भी राजा थे वो 1857 की सिपाही म्यूटनी के बाद जब आपका 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था जिसमें आपकी कमांड ईआईसी से किसको चली गई थी, वो बेसिकली चली गई थी आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ये आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा होगा। वहां पे ये चीज बोला गया था कि आप ब्रिटिशर्स रिस्पेक्ट करेंगे बाउंड्रीज, टेरिटरीज, ट्रेडिशंस, कल्चर्स ऑफ इंडियन रूलर्स एज वेल एज हिल रूलर्स। तो सबको जो था कुछ ना कुछ जिन्होंने हिल रूलर्स ने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स का 1857 में, सबको कुछ रिवॉर्ड दिए गए, कुछ को टेरिटरी दी गई, कुछ को जागीर दी गई, कुछ के पनिशमेंट्स माफ कर दी गई। लेकिन मिस गवर्नेंस का ये वाला क्लॉज इंटैक्ट रखा गया आपका सुकेत राजा के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट एक ऐसी रियासत थी जिसको अलग रखा गया था, बाकी सबको एक समान रखा गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला फोर्थ क्वेश्चन है The Himachal Pradesh was constituted as a chief commissioner's province on 15th April 1948. ये आप जानते हैं, after the merger of 30 princely hill states. It consists of how many Shimla hill states and how many Punjab hill states। यानी कि 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के पहाड़ी राज्यों के विलय के बाद हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था। ये हम सब जानते हैं। इसमें कितने शिमला पहाड़ी राज्य और कितने पंजाब पहाड़ी राज्य शामिल थे? ऑप्शन ए है 22 एंड 8, ऑप्शन बी है 24 एंड 6, ऑप्शन सी है 26 एंड 4 एंड ऑप्शन डी इज 26 27 एंड 3। इसका सही आंसर है 26 एंड 4, यानी कि उस समय पे 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाब हिल स्टेट्स को मर्ज किया गया था 15 अप्रैल 1948 में। चलिए आगे चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपका थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। एओयू mooted the idea of INC in 1885, हम जानते हैं, in शिमला in which building, very very important question। एओयू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार 1885 में शिमला में किस भवन में रखा था? फर्स्ट इज रोथनी कैसल, बी इज गोल्डन कैसल, सी इज वायसरीगल लॉज एंड डी इज एल्सरली बिल्डिंग। जिसका सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज रोथनी कैसल। अगर आप लोगों ने बिलोखरा बुक जो है वो अच्छे से पढ़ी है, उसके नोट्स अगर आपके पास हैं, तो आपको ये कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगा क्योंकि उसमें ये एक एक चीज अच्छे से मेंशन्ड है। तो वहां पे ये फैक्ट भी मेंशन्ड है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर नायब तहसीलदार के एग्जाम की एक फोकस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो हम आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए जो है एक प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सीरीज है, इस मॉक टेस्ट सीरीज में 12 ऑनलाइन फुल टेस्ट हैं। इसको आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं। तो आप अगर घर बैठे बैठे तैयारी कर रहे हैं, आप बाहर नहीं आकर के टेस्ट दे सकते हैं इंस्टीट्यूट में आकर के, तो घबराने की बात नहीं है। आप इसको घर बैठे बैठे बाय कीजिए। बाय करने के लिए आपको हमारी ऐप को जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड में MZDDK डाल करके हमारी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। वहां ऐप पर जा करके आप इसको बाय कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। या फिर अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपको आएगी, वहां पे इसको जैसे इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। वहां पे जाकर के आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स हैं, देखिए इस टेस्ट सीरीज में आप अपना ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम हमने डाला है, तो अपना ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं। 12 फुल लेंथ टेस्ट इसमें डाले गए हैं। हर टेस्ट में 120 सवाल इसमें रहते हैं।
हमने पूरा कोशिश किया है कि नायब तहसीलदार के प्रीलिम्स के जैसा ही हम इसको डिजाइन करें। कवर करता है ये कंप्लीट सिलेबस को। न्यू टेस्ट इसमें हर हफ्ते होगा, यानी कि आप क्या करेंगे कि आप 6 दिन पढ़ाई करेंगे अच्छे से किसी भी टॉपिक और 7th डे यानी कि उस वीक के एंड में जाकर के उसका टेस्ट देंगे। इसमें हमने 100% सिलेबस कवर किया है एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो घर बैठे बैठे भी, या आप जॉब करते हैं या फिर आप घर में किसी वजह से ऑक्यूपाइड हैं, तो भी घबराने की बात नहीं, घर बैठे बैठे आप इसको बाय कीजिए और टेस्ट दे सकते हैं आप आराम से। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो आपका है 1150, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड लगाते हैं जो कि है कैपिटल्स में SONALI, तो इसमें आपको और भी रिबेट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि इनपुट आउटपुट रेशियो का हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एग्जाम के लिए। इनपुट यानी कि जितना आप पढ़ रहे हैं वो कितना आपके दिमाग में रिटेन रहता है, वो डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज से। तो आउटपुट जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब पढ़ के भी जाते हैं लेकिन फाइनल एग्जाम वाले दिन हमें नहीं ध्यान रहता है। वो तभी ध्यान रहता है जब आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए रहते हैं। इसलिए ये आउटपुट को अपना अच्छा बनाने के लिए और फाइनल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम शार्प रहते हैं और आप चीजों को भूलते नहीं हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। हमारा 6th क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज JN बैनर्जी, यानी कि फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के जो थे वो JN बैनर्जी थे। सेकेंड, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट वाज जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ एंड डी नीदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। यानी कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर JN बैनर्जी ही थे और हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जस्टिस हिमाचल प्रदेश कोर्ट के जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग ही थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ आपकी करेक्ट हैं। चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन है, इन 1906 दुज्जम मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच प्रिंसली स्टेट, यानी कि 1906 में दुज्जम आंदोलन किस रियासत में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए ठियोग, बी सिरमौर, सी रामपुर बुशहर, डी कुनिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रामपुर बुशहर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रजामंडल मूवमेंट जो है जो है उसका ये एक पार्ट है। जैसे कि आप रियासती प्रजामंडल के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं, बिलासपुर रियासती प्रजामंडल जब आप पढ़ेंगे, जैसे रामपुर का जो प्रजामंडल रियासती प्रजामंडल पढ़ेंगे, वहां ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट बलोखरा की बुक में जो है ये आराम से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, टॉपिक की हेडिंग भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, भाई हिरदाराम वाज हैंग्ड टिल डेथ फॉर व्हिच कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि भाई हिरदाराम को किस साजिश के मामले में फांसी पर लटकाया गया था। क्राइम आपको, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो उनके ऊपर लास्ट में जो थे उनके ऊपर वो लगाए गए थे इल्जाम, आप बोल सकते हो, तो वो क्या थे, तो कहाँ पे उनको लटकाया गया था, बेसिकली ये है। ऑप्शन ए इज मंडी, बी इज अम्बाला, सी सिरमौर एंड डी इज लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लाहौर। यानी कि भाई हिरदाराम को लाहौर में जो था उनको कॉन्स्पिरेसी तक जो था वहां रखा गया था और उनकी फिर जो डेथ थी वो लाहौर में हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर एट दैट टाइम ऑफ हिमाचल प्रदेश इंसेप्शन ऑन 15 अप्रैल 1948। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बन करके तैयार हुआ था उस समय कितने जिले थे हिमाचल में। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी इज 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप जानते हैं कि चार कौन से जो थे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 10वें सवाल की ओर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रेम प्रचारिणी कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन धामी इन 1937। धामी प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ एंड डी नीदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली इज करेक्ट। यानी कि प्रेम प्रेम प्रचारिणी कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1937 में धामी में प्रेम प्रचारिणी सम्मेलन हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है, धामी प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो 1937 में हुई थी, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। धामी प्रजामंडल की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो आपकी 1937 में नहीं हुई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हु वाज पॉपुलरली नोन एज सिंधी गांधी बोर्न इन मंडी, यानी कि मंडी में पैदा हुए सिंधी गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय थे।
ऑप्शन ए सूबेदार भीम सिंह, ऑप्शन बी सत्यदेव बुशहरी, सी कृष्णानंद स्वामी एंड ऑप्शन डी इज बाबा कांसीराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कृष्णानंद स्वामी। तो आपको बाबा कांसीराम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इनका टिक कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है सिंधी गांधी। सिंधी गांधी जो थे वो थे कृष्णानंद स्वामी। चलिए आगे चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। हमारा 12th क्वेश्चन है, हु हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट इन कोटगढ़ एरिया अगेंस्ट द बेगार एंड अदर सोशल इविल्स। यानी कि कोटगढ़ एरिया में बेगार और अदर सोशल इविल, जो सामाजिक कुरीतियां थी, उसके अगेंस्ट किसने जो था आपका एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। कोटगढ़ की बात हो रही है। ऑप्शन ए सत्यदेव बुशहरी, बी सत्यानंद स्टॉक, सी बाबा कांसीराम एंड डी इज ठाकुर हजारा सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सत्यानंद स्टॉक्स। चलिए आगे चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की ओर। हमारा 13th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम अ पार्ट सी स्टेट अंडर पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 ऑन 6 सितंबर 1951, ये हम जानते हैं, एंड ब्राउट अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर विच with how many number of members legislative assembly। यानी कि आपको बताना है कि 1951 में जब हमको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था अंडर दिस एक्ट, तो हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप के अंडर हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उसमें कितने मेंबर्स की सीट्स थी, ठीक है। ऑप्शन ए है 32, बी 36, सी 41 एंड डी 43। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 36। 32 30 और 36 में कंफ्यूज नहीं होना है, 36 जो है वो इनिशियली सीट्स वहां पे रखी गई थी। चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14th क्वेश्चन है, Who was the vice chairman of Himachal Pradesh Territorial Council in 1956। यानी कि हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद 1956 के उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए श्री चतर सिंह, बी श्री ओमचंद, सी श्री विद्याधर एंड डी श्री करम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज श्री विद्याधर। याद रखिएगा वाइस चेयरमैन की बात की जा रही है। चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की ओर। हमारा 15th क्वेश्चन है, द सिरमौर एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच लीडर इन 1943-46 इन दिल्ली टू मोबिलाइज सिरमौरीज टू फाइट फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी कि सिरमौर एसोसिएशन का गठन 1943-46 में दिल्ली में सिरमौरियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित करने के लिए किस नेता द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सूरत सिंह वैद, ऑप्शन बी इज वाई एस परमार, ऑप्शन सी बाबा कांसीराम एंड डी चौधरी शेरजंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर वाई एस परमार। ये सारे ऑप्शंस मैं आपके लिए इसलिए रीड करती हूँ ताकि अगर आप सिर्फ इसको सुन भी रहे हैं, वीडियो को अगर नहीं देख पा रहे हैं, मान लीजिए किसी काम को करते करते, तो भी आपके दिमाग में ये चलता रहे कि बाकी के ऑप्शंस क्या थे, ताकि आप फाइनल में जब बैठे हैं तो उनको एलिमिनेट कर पाए और ध्यान में आ जाए अचानक से कि ये हमने सुना था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि जो IBTS इंडिया है, यहाँ पे हम जो है आपको स्पेसिफिकली HPPSC द्वारा रिलीज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। जो भी हमारा पब्लिक स्टेट कमीशन का एग्जाम है, चाहे आप HS की तैयारी करने का सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, या अलाइड सर्विसेज हो गई, या फिर आपका नायब तहसीलदार हो गया, या फिर और भी कोई एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग के भी कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, SSC की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं जो स्पेसिफिकली आपका हिमाचल का जब बात आएगी तो हिमाचल से रिलेटेड, GS के बाकी सब्जेक्ट्स की बात आएगी, GS एप्टीट्यूड और या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, उनकी तैयारी के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर आप चंडीगढ़ नहीं आ सकते हैं और कोचिंग फिजिकली नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए हमने और इजी करने के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस रखी हैं। आप घर बैठे बैठे ही उन क्लासेस को ऑनलाइन लाइव तरीके से देख सकते हैं। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाता है। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाए तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहते हैं, उन रिकॉर्डेड सेशंस को आप कभी भी बाद में देख सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको ऑनलाइन ई बुक्स मिलती हैं, फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव डाउट सेशंस आपके रहेंगे, कोई भी तरह का डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स जो ऐप पे आपको मिल जाता है, एज वेल एज 24/7 सपोर्ट आपको दिए जाता है। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी करना हो, आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपको जानना है, कुछ भी चीज़ के बारे में पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक हमें इस नंबर पे, इस वेबसाइट पे या फिर कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की ओर। हमारा 16th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बाबा कांसीराम रिसीव्ड पहाड़ी गांधी टाइटल फ्रॉम महात्मा गांधी। ऑप्शन 2 है, बाबा कांसीराम रिसीव्ड पहाड़ी बुलबुल टाइटल फ्रॉम सरोजनी नायडू।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली इज करेक्ट। यानी कि बाबा कांसीराम जो थे उनको पहाड़ी बुलबुल का जो टाइटल था वो सरोजनी नायडू जो थे उन्होंने दिया था। स्टेटमेंट 1 जो है इसकी यहाँ पे फॉल्स है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। हमारा 17th क्वेश्चन है, इन फर्स्ट जुलाई ऑन होगा यहाँ पे, ऑन 1st जुलाई 1954 बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वाज एडेड एज द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट वाज द एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उस समय आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना था जब 1 जुलाई 1954 को इसको एज अ 5th डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जोड़ा गया था, तो इसका एरिया कितना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो था इसका एरिया था उस समय। चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की ओर। हमारा 18th क्वेश्चन है, हरदेव ऑफ मंडी बिकेम अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी एंड बिकेम पॉपुलर बाय द नेम। यानी कि मंडी के हरदेव गदर पार्टी के सदस्य बने और किस नाम से वो लोकप्रिय हुए। ऑप्शन ए सूबेदार भीम सिंह, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी मेजर दुर्गा सिंह और ऑप्शन डी स्वामी कृष्णानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्वामी कृष्णानंद। चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की ओर। हमारा 19th क्वेश्चन है, the Himachal Pradesh was constituted as a chief commissioner province on 15th of April 1948 with its headquarters in historic building of British India Foreign Office। ये हम जानते हैं। So in which city British India Foreign Office was located? ऑप्शन ए शिमला, बी धर्मशाला, सी रामपुर बुशहर, डी सोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शिमला। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द चीफ कमिश्नर्स एडवाइजरी काउंसिल इन 1948। ऑप्शन सॉरी इसमें फर्स्ट है डॉक्टर वाइस परमार एंड ऑप्शन 2 है श्री पदम देव। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से जो ऑप्शन 1 एंड 2 है आपको बताना है कौन आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बने थे, लोगों की तरफ से लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे जब चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी काउंसिल बनी थी 1948 में। इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। डॉक्टर वाइस परमार भी गए थे और श्री पदम देव जो थे वो भी गए थे। ये भी कॉन्सेप्ट आपका फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड का है, आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए सेक्शन को। ये सेक्शन में से बहुत सारे फैक्चुअल सवाल बनते हैं, तो आपको इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई होप आज के सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है अगर आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक सवाल आपसे पूछा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें पता चले कि आपका कितना प्रोग्रेस हमारे साथ चल रहा है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। वो मॉक टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो है आपके पास 1150। अगर आप उसमें मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI इन ऑल कैपिटल, तो आपको उसमें और भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो आई होप ये सब आपको आज का क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फैक्ट समझ में आए होंगे, एरियाज आपको समझ में आए होंगे कि नीड इस पे ज्यादा फोकस करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।